नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जो लाभार्थी हैं उनकी सभी की छुट्टियां हो चुकी हैं। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स मौजूद रहेंगे सेंटर के ऊपर, लेकिन जो हमारे बेनिफिशरी हैं वो नहीं आएंगे गर्मी की छुट्टियां होने के कारण। अब बात ये आती है कि पोषण ट्रैकर और क्रिड के अंदर हमें डेली अटेंडेंस लगानी है। वो हम लगाएंगे, यहाँ पे सेंटर भी ओपन करेंगे। जब हमारा डेली ट्रैकिंग है वहाँ पे हमें सेंटर ओपन करना है और जो हमारे बच्चे हैं उनको उनकी अटेंडेंस भी लगानी है और एचसीएम भी देना है। अब बात ये आती है, अगर हम पोषण ट्रैकर और क्रिड के अंदर अगर डेली अटेंडेंस लगाते हैं तो फिर हमारे हाजिरी रजिस्टर में क्या। अब हाजिरी रजिस्टर में आप 15 तारीख में जो बेनिफिशरी आए थे, आप 15 तारीख की डेट में ही आगे का जो 12 दिन का राशन बनता है 16 जून से 30 जून तक का, आप वो 15 तारीख की डेट में ही चढ़ाएंगे अपने रजिस्टर के अंदर। क्योंकि जैसे बच्चों की छुट्टियां होती हैं वो पहले ही डिसाइड हो जाती हैं, तो इसलिए उनको पहले से ही होमवर्क दे दिया जाता है। इसी प्रकार हमारा राशन भी ऐसा ही है कि आपको 15 तारीख की डेट में ही देना है। अब बात आती है कि आगे इनमें अटेंडेंस लगती है, क्रिड में, पोषण ट्रैकर में, तो क्या हम अपने लाभार्थियों की जो हाजिरी है 3 से 6 वर्ष वाले, क्योंकि उनकी तो इनमें रेगुलर लगेगी। अब हाजिरी रजिस्टर में लगेगी या नहीं लगेगी, उसमें भी नहीं लगेगी क्योंकि छुट्टियां उनकी भी हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 16 से 30 तारीख का जो टाइम है उसके बीच में आप एक बार ही डाल दीजिए डैश लगा के गर्मी की छुट्टियां। क्योंकि खाली छोड़ेंगे इन फ्यूचर, अगर आपको कहीं बाई चांस आपका रजिस्टर रिकॉर्ड में चेक होता है या किसी अधिकारी के द्वारा देखा जाता है, तो उस टाइम पे ऐसा बहुत बार होता है कि हमें याद नहीं रहता कि ये हमने खाली क्यों छोड़ा था। तो इन फ्यूचर आपको याद रखने के लिए आपको ये चीज़ नोट करनी है कि आप अगर वहाँ पे लिख देते हैं गर्मी की छुट्टियाँ, तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी, खाली भी नहीं रहेगा और आपका ये आपको ध्यान रहेगा कि हाँ ये हमने किस लिए खाली छोड़ा था, वो क्योंकि वहाँ पे लिखा रहेगा। इसी तरह से आपका जो पंजी नंबर 2 रजिस्टर है उसके अंदर भी आप लिखेंगे जो अपना वाइट कलर का पेज है, पहला पेज है वाइट कलर में और दूसरा पेज है राशन का स्टॉक रजिस्टर। पहले में अटेंडेंस लगाते हैं, दूसरे में हम राशन डालते हैं कि हमारा जो सूखा राशन है वो कितना बनता है वो उसमें डालते हैं। वो भी आप 15 की डेट में ही बेनिफिशरी डालेंगे पहले पेज पे, और पिंक वाले पेज पे जो दूसरा नंबर जो पेज है उसके अंदर आप 15 की डेट में ही जो अगले 12 दिन का राशन है वो 15 की डेट में ही चढ़ाएंगे। उसके बाद जो नीचे का जो खाली रह जाता है जिस डेट का 16 से 30 तक का, आप इसको भी खाली नहीं छोड़ेंगे, इनके अंदर भी आप डालेंगे गर्मी की छुट्टियाँ दोनों पेज में, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसी कभी प्रॉब्लम ना आए कि कोई भी अधिकारी आपसे रजिस्टर चेक करे और आपसे ये पूछ ले कि खाली क्यों है। उस टाइम पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये खाली क्यों था, क्योंकि आप लिख देंगे उसके अंदर। तो ये भूल नहीं करनी है और इसी प्रकार आप अपनी जो रजिस्टर है वो मेंटेन कीजिए। आपकी होम विजिट्स वगैरह रेगुलर ऐसे ही चलती रहेंगी अपनी, जो आपके पोषण ट्रैकर के अंदर हैं वो ये होम विजिट्स भी करनी है आपको। जो रेगुलर काम होगा जो पोषण ट्रैकर और क्रिड के अंदर वो आपको करना है। और जो क्योंकि राशन तो अब नहीं दिया जाएगा, इनमें तो कोई ऑप्शन ऐसा दे ही नहीं रखा है कि इसके अंदर छुट्टियां दिखा सकें या फिर हम एचसीएम ना टीएचआर दे सकें, ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर दे नहीं रखा है। इसलिए अपने जो छुट्टियां हैं इनके अंदर अपने रजिस्टर मेंटेन कीजिए। अगर कोई रिकॉर्ड अधूरा है उसको पूरा कीजिए, अपने सेंटर की साफ़ सफाई कीजिए और उसको साफ़ सुथरा रखिए। और जो भी आपको करना है, जो आपका पेंडिंग है, यही टाइम दिया जाता है जब आपके पास बच्चे नहीं आते हैं, तो आप अपना रजिस्टर रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी अधूरा काम कर सकते हैं। तो अपने काम को सही ढंग से और मेंटेन करके रखिए। और इसी के साथ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप सबका प्यार इसी प्रकार मेरे साथ बना रहे। इसी के साथ थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको।